Hello friends, welcome to my channel V2 Study Let's Learn Together। आज का टॉपिक है विटामिन्स, उसके सोर्सेस, डिसीज एंड सिम्टम्स। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जो थी विटामिन्स और उसके केमिकल नेम। आप उसको इसका फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं। तो आज हम विटामिन्स का जो चैप्टर है वो क्लोज कर देंगे। So let's start it। फर्स्ट आप लोग ये समझो कि डिसीज होती क्या है। अगर आप ये देखोगे तो डिसीज मतलब DIS डिस और ईज। डिस यहां पर आ गया, ईज यहां पर आ गया। डिस मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड के आगे हम डिस लगा देते हैं ना, जैसे डिस्कम्फर्ट। तो इस तरह का ये हो गया एक नेगेटिव वर्ड प्रीफिक्स। और ईज मतलब हमारा कंफर्ट लेवल। तो जो चीज हमारे कंफर्ट लेवल को कम कर दे, इजीनेस को कम कर दे, उसे बोलते हैं डिसीज। अब अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो आपको कंफर्ट फील नहीं होता ना, इट मीन्स वो एक डिसीज है। तो ये एक आसान लैंग्वेज में समझने का मतलब है कि डिसीज मतलब आपके इजीनेस में प्रॉब्लम। अब हम आगे चलते हैं। हम समझेंगे कि विटामिन से, जितने भी विटामिन हमने कल पढ़े थे, विटामिन ए से लेके विटामिन के तक, उनसे क्या प्रॉब्लम होती है और वो हमें कैसे मिल सकते हैं। कौन से फूड होते हैं जिसमें वो विटामिन होते हैं। सो हम विटामिन ए से शुरू करते हैं। यस, नाउ इट इज विटामिन ए। विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो है मिल्क, एग, पपाया यानी पपीता, मैंगो आम, कैरेट गाजर, पंपकिन कद्दू। और विटामिन ए से जो डिसीज होती है वो होती है लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन का ये मतलब नहीं है कि आप अपना गोल भूल जाओ या फिर आगे क्या बनना है ये भूल जाओ। लॉस ऑफ विजन का मतलब है कि आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो। अब सिम्टम क्या है? सिम्टम इज पुअर विजन। पुअर विजन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप पूरे अंधे हो जाओगे। इट मीन्स कि आपकी आंखों में प्रॉपर रोशनी, मतलब प्रॉपर उतना नहीं दिख पाएगा जितना नॉर्मल आंखों से आप देख सकते हो। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, इसका मतलब है कि रात होते होते जैसे ही अंधेरा होता जाता है आपको दिखना भी कम होता चला जाएगा। या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, जब विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उन लोगों में विजन लॉस होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए स्टूडेंट, आपकी एज में मिल्क और एग, मिल्क सुबह शाम और एग रोज लिया करें ताकि विटामिन ए की प्रॉब्लम आपको ना हो। नाउ लेट्स गो टू द अनदर विटामिन, विटामिन बी। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, विटामिन बी के 8 टाइप हैं जो हमने कल भी पढ़े थे, B1 से लेके B12 तक। तो हर विटामिन बी के टाइप का हम अलग अलग सोर्सेज और अलग अलग प्रॉब्लम और डेफिशिएंसी पढ़ेंगे। विटामिन B1 मिलता है फ्रूट्स और राइस में। और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। और ये बहुत कॉमन विटामिन है। विटामिन B1 विटामिन बी का बहुत कॉमन विटामिन है, तो आपको ये तो हमेशा याद होना ही चाहिए। विटामिन B2 मिलता है एग्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और विटामिन B2 की कमी से क्रैक्ड लिप्स होते हैं। आपने देखा होगा हमारे कभी कभी या किसी और के लिप्स पे बहुत ज्यादा क्रैक आते हैं, बहुत सूखे हुए, और कभी कभी थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होने लगता है। तो वो विटामिन B2 की कमी से है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के होंठ जब गर्मे हुए फटते हैं तो उसके विटामिन B2 की कमी है, ये जरूरी नहीं है। जिस इंसान के हर वक्त ये प्रॉब्लम लगी रहती है उसको विटामिन B2 की कमी हो सकती है। विटामिन B2 की कमी से स्किन प्रॉब्लम भी होती है। नाउ विटामिन B3। विटामिन B3 मिलता है आपको फिश में, चिकन में और मशरूम में। और विटामिन B3 की कमी से होता है पिलाग्रा। विटामिन B5।
विटामिन B5 हमें मिलता है चिकन में, सैल्मन में और एवोकाडो में। सैल्मन आपको लग रहा होगा कुछ और चीज है, बट सैल्मन एक तरह की फिश होती है। तो सैल्मन जो फिश है उसमें सबसे ज्यादा B5 की मात्रा मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी भी फिश में नहीं मिलती, सिर्फ सैल्मन में मिलती है। ये हर फिश में भी होती है, लेकिन सैल्मन में सबसे ज्यादा होती है। विटामिन B5 से मैंने लिखा है रेयर प्रॉब्लम अकर। इसका मतलब है कि इजीली कोई प्रॉब्लम विटामिन B5 की कमी से नहीं होती है। विटामिन B6 मिलता है सनफ्लावर के सीड्स में। सनफ्लावर के बीज हमें दिन भर में करीब 10 से 12 खाने चाहिए, वो अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए भी। सनफ्लावर सीड्स में मिलता है, एग्स में मिलता है और मिल्क में मिलता है। विटामिन B6 की कमी से होता है अनीमिया। नाउ विटामिन B7 हमें मिलता है वॉलनट्स मतलब अखरोट में, पीनट्स मतलब मूंगफली, मिल्क एंड एग। और B7 की वजह से होता है एलोपीसिया और हेयर फॉल। इट मीन्स कि मोस्टली लड़कियों में होता है कि उनके बाल झड़ते हैं, डंड्रफ होते हैं, और मतलब दिन भर में अगर 100 बाल झड़ते हैं तो वो नॉर्मल होता है। उससे ज्यादा अगर झड़ते हैं इट मीन्स उनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, मतलब उनको B7 की कमी है। तो उनको एग, मिल्क, वॉलनट्स ये सब लेने चाहिए। नाउ विटामिन B9 ब्रोकली में होता है। ब्रोकली आपने मार्केट में देखा होगा, ग्रीन कलर की गोभी टाइप की होती है। ब्रोकली ग्रीन कलर की होती है पूरी। नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो। ब्रोकली इतनी महंगी भी नहीं होती है, इसको आप आराम से खाओ। इसमें बहुत कुछ है, ग्रीन लीफी होती है और इसमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। एग्स में मिलता है B9, एवोकाडो, स्पिनाच पालक को कहते हैं। और B9 की कमी से होता है अनीमिया। विटामिन B12 मिलता है फिश में, चिकन में, एग में और योगर्ट में, और इसकी कमी से होता है अनीमिया। नाउ विटामिन सी हमारे सारे खट्टे फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि ऑरेंज, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, स्पिनच, इन सब में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और जो सिम्टम होते हैं स्कर्वी के, या जिनको स्कर्वी होने वाला होता है, उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है ब्लीडिंग गम्स पता है ना, मसूड़े जिससे हमारे दांत अटैच्ड होते हैं हमारे मुंह के अंदर। तो उनमें क्या होता है, उनमें क्रैक्स हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हम कुछ भी खाते हैं, जैसे हमने अगर एप्पल कट किया मुंह से, तो उसके चारों तरफ ब्लीडिंग मतलब खून के निशान आ जाते हैं, उसे कहते हैं ब्लीडिंग गम्स। और सेकंड प्रॉब्लम होती है वाउंड्स टेक लॉन्गर टू हील मतलब ठीक होना, वाउंड्स मतलब चोट। तो आपकी चोट या कोई घाव का निशान, घाव या फिर कोई कटा हुआ, खासकर कटा हुआ घाव, वो हील होने में लंबा टाइम ले, तो हो सकता है उसको विटामिन सी की प्रॉब्लम हो। नाउ विटामिन डी के सोर्स हैं एग, फिश, मिल्क, सनलाइट और कॉड लिवर ऑयल के आपने देखे होंगे येलो कोटिंग के छोटे छोटे कैप्सूल्स आते हैं, हमें सुंदर भी लगते हैं देखने में। वो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल होते हैं। कॉड लिवर ऑयल कुछ नहीं है, वो फिश लिवर ऑयल होता है बेसिकली। तो कॉड लिवर ऑयल में सिंथेटिक विटामिन डी होता है, जो केमिकली कैप्सूल्स के अकॉर्डिंग हमें दिया जाता है। वैसे आप डायरेक्टली फिश भी खा सकते हो। और सनलाइट से बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। अगर आप सनलाइट एक्सपोजर में जाते हो तो वो विटामिन डी हमारा एक्टिवेट हो जाता है एक तरह से। तो ऐसा भी नहीं है सनलाइट में कि दिन भर आप धूप में बैठे रहो कि आपको विटामिन डी मिलेगा, नहीं। आपको सुबह जैसे ही सूरज निकलता है कुछ टाइम तक उस सनलाइट एक्सपोजर आपको चाहिए। ये नहीं कि आप 2-3 बजे धूप में चले जाओ कि आपको विटामिन डी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, और इवन आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। यस, तो डिसीज है इसके रिकेट्स। सिम्टम होते हैं रिकेट्स के कि जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो सॉफ्ट और बेंट हो जाती हैं।
एक्चुअली विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी इज एक्चुअली हेल्प टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम। जो हम मिल्क लेते हैं, एग लेते हैं, उनसे हमें कैल्शियम मिलता है, तो विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, 206 हड्डियां, वो कैल्शियम की बनी है। अगर विटामिन डी नहीं होगा, विटामिन डी की कमी होगी, तो जो भी कैल्शियम हम इनटेक कर रहे हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा ही नहीं और हमारी हड्डियां कमजोर होती जाएंगी, तो वो सॉफ्ट और अपने आप मुड़ने लगती हैं। नाउ नेक्स्ट टू दी नेक्स्ट विटामिन जो है वो है हमारा विटामिन ई। यस, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। नाउ विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, सब याद रखिए क्योंकि ये 1 लाइन क्वेश्चन में आता है। सोर्सेज हैं वेजिटेबल ऑयल, नट्स, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड स्प्राउट्स। आई नो स्प्राउट्स मोस्टली बच्चे नहीं खाते, बट स्प्राउट्स हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं, तो आप आज से खाया करो, एटलीस्ट संडे सैटरडे तो खा लिया करो। डिसीज जो होती है विटामिन ई से वो होती है इनफर्टिलिटी और वीकनेस। बेसिकली विटामिन ई अगर ज्यादा कम हो जाए तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली एडल्ट में ये वीकनेस होती है, और न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको विटामिन ई की कमी होती है, तो उनको मोस्टली अनीमिया हो जाता है। सिम्टम क्या होते हैं विटामिन ई के? विटामिन ई के सिम्टम होते हैं वीकेंस इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने का मतलब है कि आपकी शरीर में कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज होता है अगर एनवायरमेंट में या आसपास आपके कोई वायरल बॉडी, मतलब कोई पर्सन जिसको वायरल फीवर हो वो आपके टच में आता है, तो आपको फटाफट एकदम से वो वायरल फीवर पकड़ लेगा, या फिर कुछ भी एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपको फटाफट से खांसी जुकाम या बुखार हो जाएगा। उसे बोलते हैं कि आपकी बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो गई है, एकदम वो वीकेंस हो गई है आपकी इम्यूनिटी। और क्या होता है विटामिन ई से स्किन इश्यू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था ये ब्यूटी विटामिन है, तो अगर विटामिन ई नहीं होगा तो ब्यूटी नहीं होगी, इट मीन्स आपकी स्किन प्रॉब्लम होगी। और अनीमिया होता है इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबीज में, और टीन एजेस बेबीज में अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। लो फर्टिलिटी रेट लो होता है। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन के। यस, विटामिन के आपको मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में और सोयाबीन्स में। डिसीज जो होती है विटामिन के से अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग, डिफिकल्ट टू ब्लड क्लोटिंग। आपने देखा होगा किसी लोगों में क्या होता है, छोटा सा पिन भी अगर चुभ जाए तो उनका ब्लड रुकता ही नहीं है, उनका ब्लड बहता जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में, उनके अंदर विटामिन के की कमी है, जिस वजह से उनका ब्लड क्लॉट मतलब थक्का नहीं जमता। क्लॉटिंग को हिंदी में बोलते हैं थक्का, खून का थक्का नहीं जमता, जिस वजह से वो बहता रहता है खून हमारा। सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग। इसका मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो हल्का सा भी अगर छिल जाए तब भी खून बहना स्टार्ट हो जाता है। ब्लीडिंग डिफिकल्ट टू स्टॉप, मतलब ब्लीडिंग मतलब खून बहना नहीं रुकता। कैन लीड टू लीवर डैमेज। यस, इस वजह से क्या होता है, आप अगर विटामिन के की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो हमारा लीवर भी डैमेज हो सकता है। यस, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने विटामिन्स के केमिकल नेम कल के वीडियो में लिए थे, और आज हमने लिया है विटामिन्स के सोर्सेस, डिसीज और सिम्टम। तो विटामिन्स का चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया। कल मिलती हूं मैं आपके साथ एक नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और कुछ भी कमेंट्स हो या फिर आपकी कोई नई वीडियो की डिमांड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन का यूज करें और मुझे बताएं, ताकि मैं और नए एफर्ट्स डालूं और कुछ नया लेकर आऊं। थैंक यू।